हेलो मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि श्रद्धा पर है, आस्था पर है। बात उन दिनों की है जब गोपाल कृष्ण गोखले जो है बाल्यकाल में थे और बाल्यकाल में बहुत ही गरीब थे। किसी तरह प्रारंभिक शिक्षा उनकी पूरी हुई। जब उच्च शिक्षा का नंबर आया तो उनके पास पैसे नहीं थे कि वो उच्च शिक्षा में एडमिशन ले सकें, तो उनकी भाभी ने अपने गहने बेचकर उनका एडमिशन करवाया। और उनके जो बड़े भाई थे गोविंद राव ने, जो उनको वेतन मिलता था गोविंद राव को 15 रुपये, उसमें से 8 रुपये अपने पास रखते थे और 7 रुपये वो इनको भेज देते थे। तो और वो 7 रुपये से जो है अपना घर चलाते थे। तो पढ़ लिख कर जब गोपाल कृष्ण गोखले सफल हुए तो जब उनकी नौकरी लगी 35 रुपये पे। तो 35 रुपये पे जब उनकी नौकरी लगी तो उन्होंने अपने भाई को 24 रुपये भेज देते थे और 11 रुपये से अपना घर चलाते थे। तो जब उनके भाई गोविंद राव ने इस बारे में मना किया, उन्होंने कहा कि ये आप सही नहीं कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा कि भैया, ये पैसे के बदले पैसा नहीं है, बल्कि ये ममता के बदले श्रद्धा है। आपने ममता दिया और मैं इस लायक हुआ, उसके एवज में ये मेरी श्रद्धा है आपके लिए। यह सुनकर उनके बड़े भाई जो थे गोविंद राव, उन्होंने उनको गले लगा लिया। तो ये है कहानी ममता और श्रद्धा की। जब बड़ा भाई छोटे भाई पर ममता न्यौछावर करता है तो छोटा भाई बड़े भाई के लिए अपनी श्रद्धा बनाए रखता है। और जीवन में यही 2 शब्द ऐसे हैं जो हर व्यक्ति को प्रगति के रास्ते पर ले जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बड़े भाइयों का छोटे भाइयों के लिए ममता और छोटे भाइयों का बड़े भाइयों के लिए या अपने से बड़े लोगों के लिए श्रद्धा भाव ही जो है व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाता है। और वही श्रद्धा जो होती है, उसी के वजह से लोग आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं और अपनी श्रद्धा के बल पर ही जीवन में बड़े से बड़ा नाम कमाते हैं। तो हमें भी कुछ इस तरह से ही करना चाहिए। अपने बड़े भाइयों के प्रति श्रद्धा और छोटे भाइयों के प्रति ममता का भाव अगर हम रखते हैं तो परिवार, समाज, देश ऐसे ही तरक्की करता रहेगा, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और यही हमारा मूल्य है, जीवन का मूल्य भी है। हमारे भारत देश का जो मूल्य है वो बहुत मजबूत है, अमिट है। और इसी मूल्य के बल पर हमारी भारतीय संस्कृति आज भी दुनिया में कायम है और दुनिया के शीर्ष पर हम भारतीय आज भी विद्यमान हैं। तो ये रही आज की अच्छी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, कृपया जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। तो फिर मिलेंगे मित्रों, आज के लिए इतना ही। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैला दीजिए, जिससे लोगों को पता चले कि ममता और श्रद्धा है क्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।